हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पाठ 8, जो कि है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के परिचय में हमें क्या बताया गया है बच्चों, कि संदेशों को प्रेषित करना तथा प्राप्त करना संचार कहलाता है। जब भी बच्चों हम संदेशों को प्रेषित करते हैं या प्राप्त करते हैं, यानी कि जब भी भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे संचार कहते हैं, यानी कि वह संचार कहलाता है। तथा जिन साधनों के द्वारा यह कार्य किया जाता है उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। और जिन भी माध्यम से बच्चों हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं उसे संचार के साधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बताया जा रहा है कि संचार के साधनों द्वारा हम अपने संदेश व विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के जो मीन्स होते हैं बच्चों, यानी कि जो साधन है उनकी मदद से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज के आधुनिक युग में संचार के साधन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राचीन समय में संदेशों को भेजने और प्राप्त करने में बहुत परेशानी होती थी। लोग दूर दूर रहा करते थे। जब भी कोई बात कहनी या पहुंचानी होती थी तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। ठीक है, आज के आधुनिक युग में दूर दराज के क्षेत्रों में संपर्क करना आसान हो गया है, लेकिन आज हम संपर्क बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, पत्रों और संदेशों को भेजना व प्राप्त करना ही संचार कहलाता है। जब भी बच्चों हम कोई पत्र भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, संचार के कुछ साधन निम्न प्रकार हैं। अब क्या क्या है बच्चों, सबसे पहला आता है बच्चों संचार के साधन में, यानी कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्र के बारे में। ठीक है बच्चों, किसके बारे में, पत्र के बारे में। ठीक है, यह संचार का एक सबसे सस्ता साधन है। पत्र क्या है, एक सबसे सस्ता साधन है। प्राचीन समय में कबूतरों और घुड़सवारों के माध्यम से पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। तो बच्चों पहले के समय में क्या होता था, कबूतरों और घुड़सवारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पत्र आसानी से पहुंचाते थे। आसानी से नहीं, सॉरी, कबूतरों और घुड़सवारों के द्वारा पहुंचाया करते थे। लेकिन आजकल यह कार्य डाक विभाग द्वारा किया जाता है। लेकिन अब ये काम कौन करता है बच्चों, ये करता है डाक विभाग, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा किया जाता है। डाक विभाग संदेश, मनी ऑर्डर और पार्सल देश के सभी भागों में एकत्रित करके भारत और विश्व में हमारे मित्रों और रिश्तेदारों को पहुंचाते हैं। तो बच्चों पोस्ट ऑफिस क्या करता है, कोई भी लेटर या संदेश हमारे द्वारा या पार्सल देश भर में हमारे रिश्तेदारों को अगर हमें पहुंचाना होता है तो वो पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है बच्चों कि आजकल एक विशेष प्रकार की तीव्र डाक सेवा प्रचलित है जिसको हम स्पीड पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आज के टाइम पे स्पीड पोस्ट एक तीव्र डाक सेवा प्रचलित है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में अपना सामान पहुंचा सकते हैं। और अन्य प्रकार की सेवा को हम कुरियर सेवा भी कहते हैं, और कुरियर भी कर सकते हैं। कुरियर सेवा कहते हैं अन्य प्रकार की सेवा को। ठीक है, इस सेवा का उपयोग लोग अपने पत्रों और पार्सलों को भेजने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अगला साधन आता है बच्चों टेलीफोन। टेलीफोन तो आप सभी जानते हैं, आपकी सभी के घर में भी होगा टेलीफोन। ठीक है, तो ये होता है मोबाइल फोन और ये रहा बच्चों टेलीफोन। ओके, टेलीफोन संचार का सबसे तीव्रतम साधन है। तो टेलीफोन बच्चों क्या है, संचार यानी कि कम्युनिकेट करने का सबसे तीव्र साधन है। ठीक है, हमें जब भी कोई संदेश पहुंचाना होता है हम 2 सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में अपनी बात पहुंचा देते हैं। आधुनिक युग में टेलीफोनों का क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। टेलीफोन के क्षेत्र में बच्चों क्या हुई है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, प्रगति हुई है। जो लोग हमसे अधिक दूरियों पर रहते हैं हम उनसे घर बैठे बैठे वीडियो द्वारा भी बात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं ना। आजकल मोबाइल फोन में यह सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध है और जिसके द्वारा हम कहीं से भी आसानी से अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट साधन जो कि है फैक्स। क्या है बच्चों, फैक्स। फैक्स मशीन संदेशों व चित्रों को भेजने व प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। इसे टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा जोड़ा जाता है बच्चों, टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ा जाता है।
अब पढ़ते हैं बच्चों मास कम्युनिकेशन यानी कि संचार के बारे में। किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा संचार के जरिए बड़ी आबादी तक सूचना पहुंचाने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को जनसंचार कहते हैं। तो बच्चों मास कम्युनिकेशन का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हम सूचना पहुंचाते हैं। अब सूचना पहुंचाने के लिए आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं बच्चों, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जनसंचार के माध्यम। तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिनेमा जनसंचार के माध्यम है। तो बच्चों ये सभी क्या है, जनसंचार के माध्यम है, जिनके माध्यम से ब्रॉडकास्ट होती है इंफॉर्मेशन और सभी को एक समय पे वो इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है बच्चों, इन माध्यमों के द्वारा हम हजारों लोगों तक एक ही समय में संपर्क कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले रेडियो एंड टेलीविजन यानी कि रेडियो और टेलीविजन के बारे में, जो कि मास कम्युनिकेशन का एक साधन है। तो बच्चों देखिए, रेडियो पर हम समाचार, भाषण और अनेकों कार्यक्रम सुन सकते हैं। ठीक है, ये होता है बच्चों रेडियो की पिक्चर। तो रेडियो के माध्यम से हम बहुत सारी यानी कि समाचार, भाषण और अनेकों कार्यक्रम सुन सकते हैं। टेलीविजन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, जो कि आप सभी के घरों में होगा ही होगा, है ना। हम इस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, समाचार, आपके पेरेंट्स समाचार देखते होंगे, आप कार्यक्रम देखते होंगे, फिल्में देखते होंगे और विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारियां देख व सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं यानी कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। ओके, समाचार पत्र और पत्रिकाएं का क्षेत्र भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। समाचार पत्र संचार का एक बहुत ही लोकप्रिय साधन है। सभी के घरों में न्यूज़पेपर आता होगा और उन्हें आप लोग पढ़ते भी होंगे। इसका प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, साक्षर व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह हमें नौकरी की जानकारी, शादी के लिए आदि विज्ञापन आदि सूचनाएं भी देता है। ओके, फिर पढ़ते हैं बच्चों अगला, जो कि सिनेमा। सिनेमा भी जनसंचार का एक माध्यम है। प्रत्येक शहर और कस्बों में सिनेमा हॉल होते हैं। मनोरंजन के अतिरिक्त सिनेमा से हमें शिक्षा भी मिलती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। आइए दोहराते हैं इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले संचार के साधनों द्वारा हम अपने देश, संदेश और विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। आजकल एक विशेष प्रकार की तीव्र डाक सेवा प्रचलित है, जिसको हम स्पीड पोस्ट के नाम से जानते हैं, और अन्य प्रकार की सेवा को हम कुरियर सेवा भी कहते हैं। फिर आता है बच्चों टेलीफोन संचार का सबसे तीव्रतम साधन है, और रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सिनेमा जनसंचार के माध्यम है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का क्षेत्र भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। मनोरंजन के अतिरिक्त सिनेमा से हमें शिक्षा भी मिलती है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा है आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। हम मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ओके बच्चों, थैंक यू।